जी मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैलकुलेशन अड्डा में और मैं मास्टर सचिन जी स्वागत करता हूं आपका। चलिए, मजाक हुई बहुत। अब नाइन्थ वालों ध्यान से समझो, एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब हाफ ईयरली में आपको जरूर स्टक करेगी वो, क्योंकि ट्राइंगल में आती है। मास्टर जी की फेवरेट थ्योरम रहती है, पूछ लेते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम, MPT। बेसिकली आप समझ लो मिड पॉइंट थ्योरम कहती क्या है। भाई साहब स्टेटमेंट वगैरह पे अब वो लिखा है स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम, तो स्टेटमेंट तो आप कहीं से भी रट लोगे, पर भाई साहब उसका प्रूफ आपको बेसिकली पता होना चाहिए। मैं आपको कुछ चीजें समझाने वाला हूं बहुत बेसिक तरीके से, आपको पता लग जाए कि मिड पॉइंट थ्योरम है क्या। मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि एक आप ट्राइंगल लें, बाद में लिखेंगे इस चीज को। उसने कहा कि आप एक ट्राइंगल लें, आपने कहा सर ले लिया। उस ट्राइंगल के अंदर अगर आप किन्हीं भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कराओगे, एक ट्राइंगल के अंदर आप किन्हीं भी दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कराओगे, फॉर एग्जांपल दिस इज ट्राइंगल, है नहीं, ट्राइंगल है। अब आपने इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कराया, तो अगर आप इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन कराओगे तो वो जो नीचे वाली लाइन है ना बेस, वो बेस के पैरेलल भी होगा और उसके हाफ भी होगा। क्या होगा? पैरेलल भी होगा, हाफ भी होगा। अब जरा दृश्य के साथ समझ लो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि सर मेरे पास एक इस टाइप का ट्राइंगल है, इसका नाम है ए। भाई थोड़ा ट्राइंगल बड़ा बना लेगा, आज बच्चों की वो रहती है कि सर आप फिगर छोटी बनाते हो। भाई फिगर फगर तो देख के ही हड़की फुड़की बनाओ, कोई सही है। ये मैंने ट्राइंगल ले लिया आपके कहने से ABC। ध्यान से देखना भाई, ये जो ट्राइंगल है उसने कहा कि इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करा दो। ये मिड पॉइंट्स है E और F, E और F। ठीक है भाई, मैंने इनके मिड पॉइंट्स ज्वाइन करा दिए, ये लो आपके कहने से। तिरछे से आएंगे भाई कुछ और सीधे कर लेंगे, ये लो E और F को ज्वाइन करा दिया। ये कह रहे हैं जो लाइन आई है ना रिजल्टेंट, ये BC के, EF जो है BC के पैरेलल भी होगी और EF BC का हाफ भी होगा। EF BC के पैरेलल भी होगा, EF BC के हाफ भी होगा। समस्या ये है मैं इसे डायरेक्ट नहीं कर सकता, ये थ्योरम्स कंस्ट्रक्शन मांगती है। इन्हें कंस्ट्रक्शन देंगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ध्यान से देखना क्या क्या गिवन है भाई, मैं गिवन लिख देता हूं आपके लिए। दिख रहा है क्या भाई, फ्रेम में आ रहा है वो? अरे बिल्कुल बेहतरीन आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेना उस जगह से। क्या क्या गिवन है भाई? ये कह रहा है कि ट्राइंगल ABC के अंदर E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब ससम्मान, इनके ही मिड पॉइंट्स हैं और किसी के नहीं है। ठीक है भाई, क्या प्रूव करना है? टू प्रूव TP, दिस इज टू प्रूव। इन्होंने कहा आप प्रूव कर दो कि जो EF है वो पैरेलल है BC के एंड EF हाफ है BC का, हाफ है BC का। ठीक है भाई, ये दो कार्य करने हैं। तो कंस्ट्रक्शन तो भाई बनता ही है, कंस्ट्रक्शन तो ऐसा है जैसा बारातियों की मिलाई। करो भाई मिलाई की। एक कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना, आप इसमें करोगे कैसे। पहली चीज, इस AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना भाई, CM दे दूंगा नाम उसे, चल CM दे देते हैं। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी स्टार्ट करी, इसे नाम दिया मैंने CM। कोई CM लाइन ड्रॉ करी भाई, ठीक है। उसके बाद EF को एक्सटेंड करना। EF को क्या करना है? एक्सटेंड। EF को एक्सटेंड करना टू मीट लाइन CM। EF को एक्सटेंड करा कुछ इस टाइप से, और ये किसे मीट करेगी? CM को मीट करेगी किसी पॉइंट P पर, किसी पॉइंट P पर। बात कर, देखना भाई क्या कंस्ट्रक्शन करा। ड्रॉ CM पैरेलल टू AB। एक लाइन ड्रॉ करी CM AB के पैरेलल। अब जब AB के पैरेलल करोगे तो उसी डायरेक्शन में जाएगी, कोई समस्या ही नहीं। AB के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ भी कर दी मैंने। AB क्या, वैसे BA कहना, इनका भी फर्क पड़ता है, किसी दिन समझाऊंगा आराम से। और देन एक्सटेंड। किसे एक्सटेंड कर रहे हो भाई? एक्सटेंड करा मैंने EF को टू इंटरसेक्ट CM, इंटरसेक्ट CM एट P, CM एट P।
ध्यान से देख लेना भाई से। बढ़िया। चलो हमने क्या करा, पहले ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी सीएम, और इन भाई साहब को थोड़ा सा आगे तक बढ़ा दिया जिससे इससे जाके इंटरसेक्ट कर दे किसी लाइन पी पर। अब देखना असली प्रूफ, अब देखना भाई इसका प्रूफ, अब देखना अब देखना अब देखना इसका प्रूफ। समझो भाई जरा से, हमने क्या करा भाई, इसे इसके पैरेलल लाना है तो क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं ई बी सी पी इसे पूरे को ही पैरेललोग्राम प्रूव कर दूं, इसे पूरे को पैरेललोग्राम प्रूव कर दूं। अगर ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो ये वाला हिस्सा इसके इक्वल पैरेलल आ जाएगा, हाफ भी कर देंगे, इतनी बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है भाई, ध्यान से समझना। अच्छा उसके लिए समझो भाई, इसे और इस वाले ट्राइंगल को लो, ध्यान से देख के एक मिनट। अगर मैं इसे और इस वाले ट्राइंगल को देखूं, इसे और इसे, ट्राइंगल का नाम है ए ई एफ और सी ए ई लिया है ना, सी पी एफ, ए ई एफ और सी पी एफ। ध्यान से देखो भाई, ये लाइन इसके इक्वल है, आपने कहा सर इक्वल है क्योंकि एफ मिड पॉइंट है। दूसरा, क्या ये एंगल इसके इक्वल है? सर बिल्कुल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। रीजन क्या है? ये इसके पैरेलल है, तो फिर तो ये वाला और ये वाला भी इक्वल होगा। इसे 1 और 2 कह दिया, इसे और 3 और 4 कह दिया। आपने कहा सर ये भी इक्वल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हमने तो भाई एक आइडेंटिटी पढ़ी थी सर, एंगल साइड एंगल, और उससे अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कुछ भी प्रूव करा लेंगे उससे। अब देख लो कैसे प्रूव कराओगे। मैंने ट्राइंगल ये इन ट्राइंगल ए एफ ई, इन ट्राइंगल ए एफ ई एंड ट्राइंगल सी एफ पी, सी एफ पी। ध्यान से देखना भाई, क्या एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है? आप कहोगे सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये सब चीज हमने किसमें, कंस्ट्रक्शन में कर ली ना, कुछ नहीं करना। और फिर आपने कहा कि सर हमने तो पढ़ा है कि जो ए एफ है ये सी एफ के इक्वल है। रीजन क्या है? गिवन है। गिवन क्यों लिखा? क्योंकि एफ मिड पॉइंट गिवन है सर। उसके बाद आप कहोगे सर एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यार मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं ना, कभी मत लिखना। जब एग्जाम में लिखोगे फुल फॉर्म में लिखना, टीचर प्रसन्न हो जाएगा आपका। चलिएगा, तो यहां से मुझे पता लगा, हेंस, ये मेरा तरीका है भाई ऐसे लिखने का, हेंस ट्राइंगल ए एफ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एफ पी। किससे? बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। क्राइटेरिया लिख लो, प्रॉपर्टी लिख लो या रूल लिख लो। ठीक है भाई। और अगर ऐसा है तो भाई, अगर ऐसा है तो क्या इसके बची हुई साइड अपने आप इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी से? तो आप कह दोगे सर ए ई और सीपी आपस में इक्वल हैं, ए ई इक्वल्स टू सीपी। और दूसरा देखना भाई जरा, अगर ए और सीपी इक्वल है तो आप तो ये भी कह सकते हो सर ई एफ और पी एफ भी इक्वल है, ई एफ और पी एफ भी इक्वल है। और ये दोनों ही किससे इक्वल है? बाय सीपी सीटी। और मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट कह रहा हूं, सीपी सीटी से ये दोनों इक्वल आ गए। अब जरा एक बात समझो ध्यान से, अगर मैं ध्यान से देखूं भाई, मुझे ये और ये पैरेलल प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? पैरेलल। अब एक चीज बताओ, जब पैरेललोग्राम पढ़ाया गया था आपको, शायद यहां तो मैंने नहीं बताया पर बता देता हूं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि भाई साहब उसके अपोजिट पेयर पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो यानी अगर मैं एक भी पेयर किसी क्वाड्रिलेटरल का पैरेलल या इक्वल प्रूव कर दूं तो भी पैरेललोग्राम बनेगा, उसके अपोजिट पेयर पैरेलल प्रूव कर दूं तो भी पैरेललोग्राम बनेगा, और उसके अपोजिट पेयर इक्वल प्रूव कर दूं तो भी पैरेललोग्राम बनेगा। यानी इस वजह से कोई एक तरीका फंस जाए मुझे। अब आप ध्यान से देखो, हमने अभी करा था कि ए बी और सी एम एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसका मतलब तो बी और सी पी भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। बताओ भाई मैंने कुछ गलत कहा है? ठीक है। दूसरी बात, मुझे पता है ई मिड पॉइंट है, सिंस ए ई इक्वल्स टू क्या है? ई बी है। ए किसके इक्वल है? ई बी के। इसे मैं कह दूं सेकंड, तो क्या मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये कह सकता हूं क्या कि ए ई, सॉरी भाई, क्या ई बी और सी पी आपस में इक्वल है? ई बी और सी पी आपस में इक्वल हैं, इसे मैंने कहा इक्वेशन ए, ऐसे ही नाम दे दिया इक्वेशन ए।
मेरा ये और ये इक्वल आ गया। अब इसे ही मैं पैरेलल प्रूव करता हूं। ऑल्सो मुझे पता है कि ए बी पैरेलल है सी एम के, देन क्या यहीं से मैं ये भी चीज कह सकता हूं कि अगर ये पैरेलल है तो सर ई बी भी पैरेलल होगी सी पी के। रीजन क्या है, क्या रीजन लिखोगे, सिंस ए बी पैरेलल टू सी एम, सिंस ए बी पैरेलल टू सी एम। भाई क्योंकि इसका पार्ट है, मैंने आपको बताया था कि आप कितनी भी लंबी दो लाइन से ले लो, उनके छोटे छोटे टुकड़ों लोगे तो वो भी उनके पैरेलल ही होंगे एक दूसरे के। चलो भाई हमने ये काम निपटा लिया और इस इक्वेशन का नाम दे दिया बी। देखो भाई तुम्हारे नीचे तक आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। तो फ्रॉम ए एंड बी, लो भाई साइड में लिख देते हैं इस चीज को। देखना भाई, फ्रॉम ए एंड बी, यहां पर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। मैं क्या कह सकता हूं, सिंस वन ऑफ द पेयर, सिंस वन ऑफ द पेयर ऑफ, ये लाइन आपको भाई रट लेनी है। सिंस वन ऑफ द पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या नाम है इस क्वाड्रिलेटरल का, ईबीसीपी, ईबीसीपी आर पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल एंड इक्वल, हैंस ईबीसीपी इज ए पैरेललोग्राम। तो मैं कह सकता हूं कि इसका एक पेयर इक्वल है, ईबीसीपी क्या है, पैरेललोग्राम है। और मेरा तो कार्य ही खत्म हो गया। अगर ईबीसीपी पैरेललोग्राम है तो मैं क्या कह सकता हूं, देन तो भाई ईपी भी बीसी के पैरेलल होगा, ईपी पैरेलल टू बीसी कह सकता हूं, देन ईपी पैरेलल टू बीसी। देन अगेन तो इससे तो मैं भी कह सकता हूं कि जो ई एफ है वो भी पैरेलल आएगा बी सी के, क्योंकि ई एफ भी तो पार्ट है ईपी का। और मैंने अभी क्या कहा था कि पार्ट भी इक्वल होगा पूरी लाइन के, भाई साहब पैरेलल होगा। तो मेरा एक चीज तो पूरी हो गई। ठीक है भाई, दूसरा उसने कहा था कि हाफ भी प्रूव कर दो। लो भाई हाफ भी प्रूव कर देते हैं लगे लगे। सिंस ईपी क्या है, ईपी इक्वल है बीसी के, बताओ है या नहीं भाई, ईपी बीसी के इक्वल है। याद करो अगर चीज पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे। ठीक है भाई, और ईपी को मैं क्या लिख सकता हूं, ईएफ प्लस पीएफ इक्वल्स टू बीसी। मैंने ईपी को तोड़ के लिख दिया, ईएफ और पीएफ। अच्छा एक चीज बताना, अभी हमने प्रूव करा था ईएफ और पीएफ तो इक्वल है, तो क्या मैं इन दोनों को ईएफ नहीं लिख सकता, ईएफ प्लस ईएफ इक्वल्स टू बीसी। और आपसे पूछे कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट इससे आया। ये कितना बना, ट्वाइस ऑफ ईएफ इक्वल्स टू बीसी, तो 2 चला जाएगा उधर, ईएफ कितना आया, हाफ ऑफ बीसी, हाफ ऑफ बीसी, हाफ ऑफ बीसी। ये देखो भाई एक चीज यहां प्रूव हुई और दूसरी चीज यहां प्रूव हुई। इसे ध्यान से देख के एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ जी भाई मित्रों, तो ये इसका निचोड़ था, यानी ये थ्योरम कहती है, इसका डायरेक्ट यूज होगा कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर आपको 2 मिड पॉइंट मिल जाएं किन्हीं भी 2 साइड्स के, आप उस लाइन को अगर ज्वाइन कराओगे तो वो बची हुई साइड के पैरेलल भी होंगे और उसके हाफ भी होगा। तो यहां आज अपनी वीडियो को शांत कर देते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी पढ़ाई के लिए, और ध्यान से ऐसे ही पढ़ते रहिए, थ्योरम्स करते रहिए। अब मैं थ्योरम्स की सीरीज लाने वाला हूं, आपको 7-8 दिन डेली थ्योरम मिलेंगी। आज बीपीटी एमपीटी मिली मिड पॉइंट थ्योरम, कल आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मिलेगी, उसके बाद आपको थोड़ी सर्कल से रिलेटेड मिलेंगी और आप इसी टाइप से अपनी सारी थ्योरम कवर कर सकते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, बहुत ध्यान से देखें, इसे जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पहुंचा दो भाई आगे तक। मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, ठीक ठाक ही सही, मतलब इतनी कम भी नहीं है, कम उम्र में मास्टर बनने की कोशिश कर रहा हूं, तो साथ दो मेरा भाई बच्चों। तो धन्यवाद, जय हिंद।